मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाई हो कर दो उसे तुम दान। भेंट जो तुम लाई हो, आमेन, कर लो उसे तुम दान, आमेन। दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों के ये बल। मेरे मन कर ले तारीफ, हालेलुया, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। हालेलुया, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलि। ओ मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ, वो तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। ओ तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। हालेलुया, दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों की ये। दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों की ये बलि। वो मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ की योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ का ये तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। ओ यस, वो तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवाद ये बलिदान। दिल से चढ़ा ये खाना मामा वाशिंदर धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे तारीफ, हालेलुया, तारीफ के योग्य प्रभु है।
enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. Hey, He has made me glad. Jesus, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Jesus, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Hallelujah. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Oh, bolo jai, Vinka jai, bolo jai Yeshu ki jai, bolo jai Vinka jai, bolo jai Yeshu ki jai, bolo jai jai jai, bolo jai Vinka jai, bolo jai Yeshu ki jai, bolo jai Vinka jai, bolo jai Yeshu ki jai, bolo jai jai jai. तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान. तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान. पूरे कर मन की अरमान, पूरे कर मन की अरमान. बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत. तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत. तेरे प्रेम की काई, हालेलुया, तेरे प्रेम की काई. बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो हालेलुया, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. वो क्रूस पर अपना तोरे बहा, मुझ पापी को दे शिफा. क्रूस पर अपना तोरे बहा, मुझ पापी को दे शिफा. ओ मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा. बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. हालेलुया, आमेन. इसका जो एक पद बचा है, उसको गाने से पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊं तो मैं सबको अपने पास में खींच लूंगा. आमेन. यहाँ आप में से इतने लोग खड़े हैं, हम सब प्रभु की सेवा में पूर्णकालिक नहीं हैं, लेकिन आप सबके मन में इच्छा है कि हमारा देश बचाया जाए, हमारे लोग बचाए जाए. आमेन. यीशु मसीह ने उस काम को हमको ऐसे दे दिया है, यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊं मैं सबको अपने पास खींचूंगा. आमेन. क्यों ना आज सुबह हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, अपनी समस्याओं से ऊपर, अपनी बीमारियों से ऊपर, अपने दुख से ऊपर. तेरे खिदमत की यह शान, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे. आमेन. वो खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे. खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे. हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा
जिस घर में तेरा नाम रहे, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया हालेलुया। Name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer, living Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious God is with us, blessed Redeemer, living wood. Say, oh, good Sunday, say, the Father of the Mahima sing, the Sovereign to sing, fit is say, who appreciate the day. Say, oh, good Sunday, fit say. सुनना, टॉम का आवाज नहीं आ रहा तेरा। Bene
Jesus, we love you. God the Father, we love you. तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी समझ से प्रेम कर। We love you, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. तेरे जैसा कोई नहीं।
महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं। You are the healer, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू मेरा चंगा करने वाला शक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sing it with our voices. अपनी आवाजों में प्रभु से कहें, You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the privilege of coming before your throne of grace. Thank you, Lord, for the privilege you have given us that we could worship you in truth, Lord Jesus, and faith, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तूने हमें इस योग्य बनाया कि तेरे सिंहासन के समीप आकर तेरी आराधना करने पाए, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। इस हेलो, मौका के चेक, लिए चेक, धन्यवाद चेक, देते चेक। प्रभु जी।
तूने हमारे आराधना को ग्रहण किया है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारे प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे व्यक्तिगत आराधना को तूने ग्रहण किया, हमारे सामूहिक आराधना को तूने ग्रहण किया, हमारे प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। महान जीवत परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तुम योग्य है, तुम योग्य है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं। हमने अभी अंगीकार किया अपने जबानों से, अपने हृदय से प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं कि तेरे समान कोई नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते एक बार फिर से, हर एक वेदना को तूने देखा है, हमारे दर्द को, हमारे चाहतों को, हमारी ज़रूरतों को तूने देखा है और उत्तर दिया है, और इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। और विश्वास से हम ग्रहण करते हैं अपने प्रार्थनाओं का उत्तर को प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते एक बार फिर से तेरे दास के लिए, तेरे दासों के लिए प्रभु जी, अपने अभिषेक से तूने भरा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन आता है प्रभु जी, हमें ग्रहण करने का शक्ति दे प्रभु जी, वो भूख दे कि हम तेरे वचन को ग्रहण करके तेरे नाम की स्तुति करने पाए, तेरे नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते एक बार फिर से प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जिसका सर यहाँ पर झुका हुआ है प्रभु जी, हर एक परिवार जो यहाँ पर उपस्थित है, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। इनके विश्वास को दृढ़ कर प्रभु जी, हमारे विश्वास को दृढ़ कर कि हम तुझमें बने रहें। धन्यवाद देते हैं, जब वचन आता है उसे हमें ग्रहण करने के हृदय दे। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से चाहते हैं, Jesus, precious Jesus, glorify your name, glorify your name, glorify your name in all the earth. Thank you, Lord, for this morning. प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। Father, we commit ourselves into your almighty hand. पिता, हम अपने आप को तेरे सर्व सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। Be glorified in this place. इस स्थान पे तू महिमा को पा प्रभु। No man, no person, कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, Christ be glorified. केवल मसीह यीशु महिमा को पाने पाए। We give you all the glory and all the praise. सारा आदर तुझे, सारी महिमा और स्तुति तुझे ही देते हैं। The angels who worship you, जो स्वर्गदूत तेरी उपासना करते हैं, they hide their faces, वे अपने चेहरे को छुपा लेते, they hide their feet, वे अपने पांवों को छिपा लेते, so that all glory will go to God. ताकि सारी महिमा प्रभु को जानी पाए। Bless your name this morning. आज सुबह तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Bless your people, bless your word. तेरे लोगों को और वचन को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. Amen. We all know that we are living in the last days. हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि हम अंतिम समयों में रह रहे हैं। We know not the hour when Jesus will come. उस घड़ी को हम नहीं जानते जब यीशु मसीह आएगा। It's going to be a glorious day for those who trust Him and walk within His ways. परंतु जो उस पर भरोसा करते और उसके बताए मार्गों में चलते हैं, But for those who do not know Him, उनके लिए वो दिन अच्छा, परंतु जो उसे नहीं जानते हैं, those who do not walk in the ways of righteousness, जो धार्मिकता के मार्ग में नहीं चलते हैं, at least try to walk. कम से कम उसमें चलने का प्रयास करें। For them, it will be a day of darkness. उन ऐसे लोगों के लिए वो अंधकार भरा दिन होगा।
Amen. आमेन। One time the prophet was asked, "What do you see?" एक बार नबी से पूछा गया, तुझे क्या दिखाई देता है? And he says, "I see the night coming." और उसने कहा, उस पहरुए ने, मुझे रात दिखाई देती है And I see the day also is coming. और एक दिन भी आता हुआ दिख रहा है। Amen. आमेन। So let's not sleep spiritually. इसलिए हम आत्मिक तौर से ना सोएं, Be awake. जागृत रहें, Keep praying, प्रार्थना करते रहें, lest the day shall catch us like a thief. ऐसा ना हो कि दिन हम पर चोर की नाई आ पड़े। Amen. आमेन। Sunday school children can go to their classes. संडे स्कूल के बच्चे अपने क्लास जा सकते हैं Others can come in. और अन्य जो बाहर बैठे हैं कृपया आप अंदर आ जाएं। Teens also, teenagers, टीन्स भी कृपया अपने क्लास चले जाएं। rest. Others who are on the overflows, you can come in. और अगल बगल आंगनों में जो लोग बैठे हैं काफ़ी जगह खाली है, इसलिए अंदर आ जाएं। अंदर आ जाइए। You got place by your side, just raise your hand. अगल बगल जगह खाली है, कृपया हाथ उठाकर दिखाएं। बहुत जगह खाली है। थैंक यू जीसस। If there are chairs inside here, there is no need for people to go and sit under the tree. जब बैठने के लिए जगह है, कुर्सी है, तो पेड़ के नीचे जाकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। Somebody please go and see. Nobody is lingering there. कोई जाकर देखे कि पेड़ के नीचे वहाँ कोई भी ना बैठे धूप में, अंदर आ जाए। We can see you. हम आपको देख पाएं And every movement, because this whole area has got CCTV camera. और हर एक चलन यहाँ पर दिखता है क्योंकि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ है, Except for washrooms. वॉशरूम को छोड़कर। Everywhere there is CCTV camera. बाहर सभी जगहों में वो सीसी कैमरास लगे। We have come here to worship God, not to make a darshan. हम यहाँ पर परमेश्वर की उपासना करने के लिए आते हैं, ना कि यीशु मसीह का दर्शन करने आते हैं। Make one salam and go away. कि यीशु मसीह को सलाम बोले और चले गए। Bring your Bible with you. और जब आएं तो अपने साथ में अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल लेकर आएं। Everyone. सभी लोग लाएं। Don't be ashamed of the word of God. परमेश्वर के कलाम को हाथ में रखने से ना शर्मिंदा हो। I know some of you use a mobile phone. मुझे पता है आप में से कुछ लोग को मोबाइल फ़ोन से ही आप बाइबल पढ़ते हैं। That is all right. वो तो ठीक है, But carry your Bible to the church. लेकिन अपनी बाइबल को चर्च में लेकर आएं। This is a holy word of God. और ये परमेश्वर का पवित्र पुस्तक है। Amen. आमेन। Your mobile is not a holy और thing. आपका मोबाइल पवित्र शास्त्र नहीं है। Amen. आमेन। Honor God this year. इस साल प्रभु का हम आदर करें God will honor us. और प्रभु हमारा आदर करेगा। Listen, God is no respecter of any man. सुनिए, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात सम्मान में नहीं करता है। Great men of God who have fallen, परमेश्वर के महान जन जो लोग गिर गए पाप में, God is not respecter of anybody. परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। He did not cover them up. ना उसने उनके पाप को छुपाने का प्रयास किया, But it was exposed. परंतु वो सब लोगों के सामने जाहिर रहा। So
Let's come to His presence with fearful, reverential fear. परमेश्वर की उपस्थिति में एक भय योग्य आदर के साथ आए। And I trust that nobody uses their phones of texting during the service. और मैं विश्वास करता हूँ जब सभा यहाँ पर चल रही है और इस दौरान आप में से कोई भी अपने मोबाइल फोन से टेक्स्ट या मैसेज ना करें। Amen. आमीन। God is holy. क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to John's Gospel, the 21st chapter? यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय। Gospel of John, 21st chapter. यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से आगे। And after these things, Jesus showed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. On this wise showed he himself. इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। There were together Simon Peter and Thomas, called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two of his disciples. शमौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। And Simon Peter said unto them, I go a fishing. And they said unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। But in the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not it was Jesus. भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। Then Jesus said unto them, Children, have you any meat? And they answered him, No. तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, you shall find. And they cast therefore, and now they was not able to draw it for the multitude of fishes. उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। Therefore the disciples whom Jesus loved said unto Peter, It is the Lord. And when Simon Peter heard that it was the Lord, he girded his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। And the other disciples came in little ships, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। As soon as they were come to land, they saw the fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. And Jesus said unto them, Bring of the fish which ye have caught. जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है
उनमें से कुछ लाओ। Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153, and all this the net yet did not break. तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। Jesus said unto them, Come and dine. And none of the disciples asked him, Who art thou? Knowest that it was the Lord. यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। In this account which we read just now, इस भाग में जिसे अभी अभी हमने पढ़ा, we read in the 14th verse of this chapter, हम इस किताब की 14 अध्याय में पढ़ते हैं that this was the third time Jesus appeared to his disciples after the resurrection. यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद ये तीसरी बार था जब यीशु चेलों के सामने पुनः प्रकट हो रहा था। And he always wants to be in the presence of his disciples. और यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों के बीच में साथ में रहना चाहता है। We all know the events that had happened earlier. हम सभी उन घटनाओं को जानते हैं जो इसके पूर्व में घटी, And we do not know why Simon Peter and the disciples chose to go back fishing. और हम नहीं जानते कि क्या बात हुई, क्यों शमौन पतरस और अन्य चेले फिर से मछलियां पकड़ने के लिए चले गए। It was Peter who wanted to go fishing. पतरस था जो मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। And some of the disciples here had left their nets and boats and had at the call of the master. और Earlier. कुछ चेले जो यहाँ पर खड़े थे, ये वो चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह की उस आज्ञा की कि मेरे पीछे हो लो सुनकर अपने नाव और अपनी जालों को छोड़कर यीशु के पीछे आए थे। They had left the business. उन्होंने उस मछली के व्यापार को ही त्याग दिया था। They have left the boats with their parents. और कुछ चेलों ने अपने माता पिता के पास अपने डोंगी और नाव को छोड़कर यीशु के पीछे गए। They had chosen to follow Jesus Christ. उन्होंने यीशु के पीछे चलने को तय कर लिया था। Now something has happened to them. परंतु अब उनके साथ कुछ घटना हुई। It could be the trauma of the events that have taken place. संभव है यीशु की मृत्यु और उससे संबंधित जो घटनाएं उस नगर में हुई थी उससे विचलित थे। Those things were haunting their mind. अभी भी उनके दिमाग से वो बातें गई नहीं थी, उन्हें परेशान करती थी। The picture of Garden of Gethsemane, गतसमनी के बाग की वो दृश्य where Jesus was struggling in prayer. जब यीशु मसीह प्रार्थना में बहुत संघर्ष के साथ प्रार्थना कर And रहा he's requesting these same disciples to pray for him. और इन्हीं चेलों को निवेदन कर रहा था जो सो रहे थे, मेरे लिए प्रार्थना And करो। they see him at night when his sweat is falling like blood. और उन्होंने यीशु को देखा, उसके माथे के पसीने मानो लहू की बूंदों के समान जमीन पर टपक रही थी। These disciples themselves were feeling helpless. ये चेले स्वयं भी यीशु की मदद करने के लिए असहाय थे। That was a big trauma in their mind. और ये सारी बातें आज उनके दिमाग को बहुत ही विचलित की हुई थी। It reminded them of the scuffle that happened in Garden of Gethsemane. गतसमनी के बाग में जो झूमा झटकी हुई थी और जो वहां पर घटना हुई थी सैनिकों के साथ, वो भी याद था। Soldiers had come to capture Christ. कितनी भीड़ आ गई थी रात में यीशु को पकड़ने के लिए। Peter also wanted to defend his master. पतरस भी सामने आ गया था अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए। He used the sword and cut one man's ears. उसने एक मनुष्य के तलवार से एक मनुष्य के कान को काट दिया। Jesus healed that man.
यीशु मसीह ने उसके कान को फिर जैसा का तैसा कर He दिया। sees the soldiers coming along with Judas Iscariot. और ये सैनिक यहूदा इस्करियोती यीशु के ही एक चेले के साथ यीशु को पकड़ने आए थे। See with their eyes their own disciple betraying Christ. अपनी आंखों से वो अपने ही साथी चेले को प्रभु यीशु को पकड़वाते देख रहे थे। Then Peter knows the denial. 3 times he denied. पतरस वो बात को भी याद कर रहा था। अंतिम समय में उसने भीड़ के सामने यीशु मसीह को नहीं जानता He कह। reminded of the crow crowing twice and he denying Christ. और रात के उस पहर में मुर्ग के बांग देने की आवाज जो उसके इनकार करने के बाद हुई थी वो भी याद आया। Then the capture of their master. और उसके स्वामी को कैसे उन सैनिकों ने पकड़ा, Not only capture, crucify him. कैसे उन्होंने उसको मारा पीटा क्रूस पे। All the hopes were shattered. इन चेलों की सारी आशाएं चली गई। It is not like before. यह अब पहले के दिनों के समान आज का दिन नहीं था। The leader is not there. आज उनके बीच में उनका प्रभु उनका अगुवा नहीं था। But Jesus has risen from the dead. लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से आज के दिन जी उठा था। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। But he's not there with them all the time as he was earlier. लेकिन पहले जैसे यीशु उनके संग संग चलता फिरता था अब वैसा नहीं हो रहा था। There was not somebody to look up to all the time. अब कोई उनके सामने ऐसा नहीं था जिसकी तरफ पूरे समय आप देखकर चल सके। The one who defended his disciples. वो प्रभु जो संकट चेलों पे आने पे उनकी रक्षा करने के लिए सामने आ जाता था। All those things had troubled their mind. वो सारी बातें उसके मन को विचलित कर रही थी। Some women had come and said he is risen. कुछ औरतों ने आया और खबर दिया था यीशु मसीह जिंदा हो गया है। First Mary Magdalene पहले मरियम मगदलिनी आई, and then the women. उसके बाद अन्य स्त्रियां आई। Jesus appears to them. यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ And this one is saying, और this यहाँ is the पर third time. यीशु फिर से तीसरी बार उनके सामने प्रकट हुआ है। Thank God. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। He was confirming his resurrection. वो अपने पुनरुत्थान को उन चेलों के सामने प्रमाणित कर रहा था। For 40 days. 40 दिन तक। Some say there were 12 appearances. कुछ लोग कहते कि यीशु मसीह कुल 12 बार अलग अलग स्थानों में वो प्रकट हुए। Over a month's time he was confirming his resurrection. 1 महीने से भी अधिक समय तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने जी उठने का प्रमाण देता रहा। Every time he will read like this, हर बार वो इस प्रकार से वो पढ़ते थे। he showed himself over there. वो अपने आप को उनके सामने प्रकट करता था। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Now for them to go for a change again. अब उनके लिए ऐसा समय आ गया था जब कुछ मन बहलाने के लिए कहीं और चले जाएं। Let's go fishing. चलो मछली पकड़ने चलते हैं। I feel मुझको लगता है their treasure is also dead. उनका Treasure. जो ट्रेजरर था वो भी मर चुका था। Judas. यहूदा इस्करियोती He had the bag. जिसके पास में पैसों की थैली रहती थी। Maybe overnight these disciples became paupers. शायद रातों रात ये चेलों के हाथ में भी अब कुछ भी पैसा नहीं था। Let's go fishing. पतरस ने कहा चलो मछली पकड़ने चलते हैं। Sometimes our decisions which we make in the flesh कभी कभी जो निर्णय हम शरीर में होकर लेते हैं will not be for our good. वो हमारे लिए भलाई के लिए नहीं है। Simon might have thought a little bit of entertainment, a little bit of change will bring peace to him. शमौन ने सोचा होगा कि मछली पकड़ने से मन बहल जाएगा और इस मासूम दशा से कुछ बाहर निकल पाएंगे। Sometimes we make wrong decisions. कभी कभी हम कुछ निर्णय गलत लेते हैं And when the Lord is not there, और जब वहां पर प्रभु उनके बीच में नहीं है
Things won't happen as they were happening before. चीजें वैसे नहीं हो रही थी जैसा पहले का माहौल था। He did not ask the disciples that, are you all coming with me? यीशु मसीह ने No, चेलों no, से, Peter did not ask them. पतरस ने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे। He said, this is my desire, I am going. पतरस ने तो ये कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। And they all said, तब उन्होंने, अन्य चेलों ने सब कहा, they are all together, 7 of them. वो 7 लोग उसके साथ में थे Others were there somewhere else. और कुछ और भी अन्य जगह में थे। And these men said, ये अन्य चेले कहते we हैं also go with you. हम भी तेरे साथ चलते हैं। Wrong decision will lead others into the wrong. गलत निर्णय दूसरों को भी गलत निर्णय में ले जाता है। Leadership, इसलिए अगुवापन, if the shepherd leads the people in the wrong direction, यदि चरवाहा लोगों को गलत दिशा में ले जाए, makes them to make wrong decisions in life, यदि जीवन में उनको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे, or show that he is the only one who can do it, और या फिर वो अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करे कि वही एकमात्र है जो ये सब कर सकता है, and it's not the Lord, और ये प्रभु नहीं, then तब the people are in danger. तब लोग खतरे में हो जाते हैं। They all said, we are coming with you. सारे चेलों ने कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। Listen, सुनिए, without Christ, human skill and experience will fail. बिना मसीह की उपस्थिति के मानव गुण और काबिलियत सब बेकार होगी। Amen. आमीन। Some of us are very intelligent people. हम में से कुछ यहाँ बैठे लोग बहुत ही होशियार लोग हैं। You're smart आप बहुत तेज हैं। in maybe studies or maybe in your office work and whatever it might be. शायद कोई पढ़ाई में, कोई ऑफिस के अपने कार्य में तेज है। And for those who are good in everything, they tend to rely on their own self और than जो God. इन बातों में तेज हैं वो अपने उस काबिलियत पे ज्यादा भरोसा करने लग जाते बनस्बत परमेश्वर की उपस्थिति के। You are what you are and I am what I am today. आज मैं जो कुछ भी हूं और आप जो कुछ भी हैं, It is because of the grace of God. वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही है। Amen. आमीन। It's not because we were very good, वो इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे थे ये हुआ, because of His mercy. ये इसलिए क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत थी। Amen. Amen. His hand was upon our life. उसका हाथ हमारे जीवन The के ऊपर, opportunities of life was given to us by Him. और जीवन के अवसर प्रभु के द्वारा हमें दिए गए। He lifted us up from there. उसी ने हमको वहां से ऊपर उठाया। Amen. Amen. The psalmist says, भजन का लेखक He कहता, lifted me up out of the mighty clay. उसने मुझको उस कीच से बाहर निकाला Hallelujah. Hallelujah. And set my feet on the rock. और मेरे पांव को चट्टान पे धर दिया। The Lord is my refuge. प्रभु मेरा शरण स्थान है। Hallelujah. Amen. The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा I है, shall not want. मुझे कोई घटी ना हो। Amen. आमेन। Human skill is all right. मानव काबिलियत अच्छी बात है, Human talent is also good. मानव गुण और योग्यता अच्छी बात है, Talent of music is also good. संगीत बजाने का गुण अच्छी बात है, But all these talent without Christ will be dead. परंतु ये सारे गुण बिना मसीह के वो मरे हुए हैं। Amen. आमीन। Without music also, बिना संगीत के भी if the spirit is alive, यदि आत्मा जिंदा है, Amen. आमीन, God accepts our praise. परमेश्वर हमारी हृदय की स्तुति को ग्रहण करता है। Hallelujah. Hallelujah. It's not always the choir. हमेशा यहाँ खड़ी क्वायर नहीं करती है। Thank God for them. प्रभु का उनके लिए धन्यवाद हो। Listen, सुनिए, it's you, आप लोग हैं, your trust in God, आपका वो भरोसा जो आप प्रभु पे करते हैं, human skill मानव गुणवत्ता नहीं, and experience मानव अनुभव नहीं, will fail वो सब असफल होंगे in leadership. अगुवापन में। Amen. आमीन। They were expert fishermen. वे लोग अच्छे मछुआरे थे, They had the skill and the experience. उनके पास में योग्यता थी, उनके पास अनुभव था।
They knew the waters very well. और वे जल को, पानी को अच्छी तरह से जानते थे। They knew the time वे समय मछली का जानते थे and the place और कहाँ मछली मिलती, स्थान भी, where to fish. कहाँ पकड़ना है जानते थे। They grew up in क्योंकि this. वो तो इन्हीं पानी में बढ़े हुए थे, They knew that whole place. वो उसका चप्पा चप्पा जानते थे। Without Christ, लेकिन मसीह यीशु के अनुपस्थिति में now you have begun to follow him. अब जब तुम उसके पीछे चलने का निर्णय ले चुके हो, He should be the Lord of all. तो वो हमारे जीवन के हर बात का प्रभु होना चाहिए। Hallelujah. आमेन। Every small thing. हर एक छोटी चीज, Should I do it, Lord, or should I not do it? प्रभु इसे मैं करूं या ना करूं, It's not me. प्रभु वो व्यक्ति मैं नहीं, You govern my life. तू मेरे जीवन की अगुवाई कर। Hallelujah. हालेलुया। Whole night सारी रात वो लोग पानी में, they caught nothing. और उनको कुछ भी नहीं मिला। Maybe your night has been like that. शायद आपकी भी कई रातें बिना जवाब की रही है, You caught nothing. आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। You tried, आपने प्रयास किया, you applied, आपने यहाँ वहाँ आवेदन दरख्वास्त लिखी, you worked hard, आपने उसके लिए बहुत मेहनत भी किया, you found nothing. लेकिन आपने पाया वहाँ कुछ नहीं है। Every time you turn, there is a closed door. हर बार जब आप कहीं पर भी मदद के लिए मुड़े, आपने वहाँ का दरवाजा बंद पाया। Jesus made it very plain and clear. यीशु मसीह ने इस बात को बहुत साफ और स्पष्ट किया। In the 15th chapter of John's Gospel, 5th verse, he says, यूहन्ना 15:5 में यीशु मसीह ने कहा है, I am the vine, मैं दाखलता हूँ, you are the branches. तुम डालियां हो। He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। Without me, बिना मेरे you can do nothing. तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। Amen. आमीन। Since we are grafted in the vine, क्योंकि हम मसीह के साथ में हम बोए गए हैं, we are totally dependent upon Christ. हम पूरी तरह से मसीह यीशु पर अपने जीवन के लिए निर्भर हैं। My father is the husbandman. मेरा पिता किसान है, Every branch that does not bear fruit, he cuts it. और हर डाली जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है, And every branch that bears fruit, he prunes it again, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले, so that it might bring forth more fruit. ताकि छांटने से उसमें और अधिक फल लगे। In this is my Father glorified, मेरे पिता की महिमा इस बात में है that you कि तुम bring forth much fruit. तुम बहुत सा फल लाओ। Amen. आमीन। It will not be by our good और doing ये and good works. हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं होगा, It's not by wisdom and understanding. हमारी बुद्धि और हमारी समझ के द्वारा ये काम नहीं होगा। It will happen because we abide in Christ. वो इसलिए होगा यदि हम मसीह में बने हुए हैं। Without me, यीशु ने कहा, बिना मेरे you can do nothing. तुम कुछ भी नहीं कर सकते। You can throw the net all the night time. तुम पूरी रात एक एक करके जाल सारी रात फेंकते रहो, You will catch everything but the fish. तुमको वो सब चीज मिलेगी सिवाय मछली के। One time it seemed so heavy, कभी कभी लगा जाल इस बार भारी है, one piece of log has come. अंदर कुछ पुराने लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ है। Another time, दूसरी बार it's still heavy now. इस बार मछली आई है लगता है, You might catch a crocodile, शायद मगरमच्छ भी फंस जाएगा, not the fish. लेकिन जो चाहिए मछली नहीं। Depend on Christ. इसीलिए मसीह यीशु पर भरोसा रखें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। This is the second time this has happened to them. ये दूसरी बार है जो उनके साथ हुआ है।
Earlier, इसके पूर्व they had another experience उनका एक और अनुभव था that we read in Luke's Gospel, 5th chapter. जो लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। And that's the story about Jesus telling them to launch out into the deep. वो समय था जब यीशु मसीह वहां किनारे भीड़ को संबोधित कर रहे थे, तब उसने कहा कि नाव को गहरे में ले चलो। Now this time, इस बार the disciples had washed their nets and they were sitting down. चेले लोग मछली पकड़कर वापस आ चुके थे, थक कर जाल को भी वो लोग धोकर रख रहे थे। Before a miracle can take place, एक चमत्कार आपके जीवन में होने से ठीक पहले it is the word of God परमेश्वर का वचन वहां पर आता है that will cause the miracle to happen. और वो वचन Amen. उस चमत्कार को कर देता है। आमेन Amen. आमेन। And Jesus told them, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, after he had given a message to all the people, सारे लोगों को संदेश सुनाने के बाद, Simon, push your ship into the deep. शमौन तू अपनी नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। And he said, तब पतरस ने कहा, Master, स्वामी we've toiled all night, कल पूरी रात हमने बहुत परिश्रम किया caught nothing. और पूरी रात एक मछली भी नहीं मिली, But लेकिन nevertheless, at your word, तू कह रहा है तो मैं फिर डालता हूं। hallelujah, हालेलुया, amen. आमेन। You might have failed and failed and failed. आप असफल हुए, पराजित हुए। You don't want to go to that same college, that same university, आप उसी कॉलेज में फिर नहीं जाना चाहते, उसी विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहते, because the others have promoted, क्योंकि वहां पर आपके साथी लोग अगली कक्षा में जा चुके हैं and you remain there. और आप पीछे वाली कक्षा में हैं। God is saying, परमेश्वर बोल रहा है, that time you did it alone. उस बार तूने जो किया अकेला ही मेहनत This किया, time I'm coming with you. इस बार तेरे साथ मैं तेरी नाव में आ रहा हूं। Hallelujah. 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 Amen. This time इस बार something will happen. कुछ तेरे साथ आश्चर्य कर्म होगा। I will take you to the same place मैं तुझको उसी जगह में जा तू हारा है ले जाऊंगा, where you have been defeated, जिस जगह में तू पराजित हुआ where है, you failed, जिस जगह में तुझे कुछ नहीं where you मिला, got nothing. जहां पर तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं All your हुआ, marks were 0, 0, 0. जिस जगह में तुझे बार बार शून्य शून्य और शून्य मिला, At your word, लेकिन यीशु तू बोल रहा है, इसलिए I will throw the net. मैं एक बार फिर से तेरे I कहने will से apply again. मैं फिर से आवेदन लिखूंगा। Amen. आमेन। This time इस बार you will be with me. तू मेरे संग रहना I will obey your word. और मैं जैसा तू बोलेगा वैसा करूंगा। Students, विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं, don't forget to read the Bible. बाइबल को पढ़ना बंद मत करिए। You can read your curriculum, but the more important book is the Bible. आप अपने पढ़ाई का सिलेबस की किताबें पढ़ सकते, लेकिन इन सब किताबों में सबसे अहम किताब पवित्र शास्त्र Give बाइबल। God's word the first place. परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दे, Then God will make a way for you. तब परमेश्वर आपके लिए जगह अद्भुत निकालेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Even in our workplace, whatever it might be. आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर भी Word of God. परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता। At your word, यीशु तेरे वचन के we अनुसार throw the net. हम जाल एक बार फिर फेंकते हैं। They threw उन्होंने घुमा कर फेंक दिया one time. और एक ही बार में Net was full. वो जाल मछलियों से लबालब था। Hallelujah. Amen. आमेन। You might have failed so many years. आप कई साल असफल पराजित हुए, You will recover in one time. लेकिन तुझे उन सब से ऊपर जाने में केवल पल भर का समय लगेगा। Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। Joseph was kept in prison. यूसुफ को कैद खाने में रखा गया था Maybe around 13 years. 13 साल। When he's now 30 years old. अब 30 साल उसकी उम्र हो गई थी। This time इस बार future is very bleak. भविष्य उसे अपने सामने इतने साल कैद में रहने के बाद क्या दिख रहा था। You read in the newspaper so many times. कई बार आप अखबारों में चीजों को पढ़ लेते हैं,
Somebody came out of the jail after 30 years. कोई आदमी 30 साल के बाद उसको जेल से मुक्त कर दिया गया proving him innocent. और बताया गया इसे सजा गलत मिली थी, ये आदमी निर्दोष था। The best years of his life is gone. और ऐसा लगता है उसके जीवन के सबसे उत्तम घड़ी जवानी का वो समय चला गया। Now what to do? मनुष्य सोचता है मैं क्या करूं, Where to start? मैं कहां से शुरू करूं, How much more his life will give to me? अब जीवन कितना मुझे अब बचे हुए दिनों में दे पाएगा, ऐसा मनुष्य सोचता है। Remember, लेकिन सुन, there is a God in heaven. स्वर्ग में तेरा परमेश्वर है, Hallelujah. God will make a way. वो परमेश्वर तेरे लिए वो मार्ग निकालेगा। All the lost years, जितने साल तू सोच रहा है तूने खोए हैं, God will recover them all. बादशाह परमेश्वर उन सारों को तुझे लौटाकर वो पूरा का पूरा तुझको देगा। Amen. यस, Knock comes on the door. दरवाजा of जेल का एक दिन सुबह यूसुफ का किसी ने खटखटाया The soldier told him to dress up, clean up. और आज सैनिक बोलता है जल्दी उठो, नहा धो के बिल्कुल अच्छा तैयार हो जाओ। What's happening? What's happening? क्यों आज तैयार कर रहे हो? The king is calling. क्योंकि राजा के सामने खड़ा होना है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Promotion came overnight. तरक्की यूसुफ के लिए पल भर में। Amen. हालेलुया। And the king said to his people, और राजा ने अपने दरबारियों से कहा, where can we find a man in whom the Spirit of God is? ऐसे बुद्धिमान मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, इससे बढ़कर बुद्धिमान हमें कौन मिलेगा? Joseph, यूसुफ, here's my ring. ये है मेरा राज की अंगूठी, You rule. तू मिस्र के ऊपर हुकूमत कर। Only by name I am on the throne. राजा नाम के लिए मैं ही रहूंगा। Jesus Christ, यीशु मसीह he sits on the right hand of the Father. पिता के दाहिनी ओर आज बैठा है। Amen. आमीन। He makes us to come and sit with him, वो हमको अपने बगल में लाकर बैठाता है। sitting with Christ in heavenly places. मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में आमीन। हम उसके साथ बैठते हैं। Your promotion will come overnight. तेरी तरक्की जो रुकी हुई है वो रातों रात तुझे मिलेगी। Amen. जीसस ने, It will not be because of your skill. वो तेरी गुणवत्ता के कारण नहीं It's होगा, not because of your experience. तेरे अनुभव सालों के ज्ञान के कारण भी नहीं होगा। God will open the door. इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए द्वार खोल रहा है। I आमीन। have toiled all night. पत्रस कहता है, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत किया है। While others slept, you wept. जब दूसरे लोग अपने बिछौने में सो रहे थे, आप वहां पर आंसू बहा रहे थे। Night was a time for rest. रात्रि का समय पूरी दुनिया के लिए विश्राम का समय होता है, But you struggle to find answers to life's questions. लेकिन विश्राम के उस घड़ी में भी आप जग कर जीवन के कुछ सवालों का उत्तर ढूंढ रहे प्रार्थना में। So many times you said, कितनी बार आपने कहा, why Lord? प्रभु ऐसा क्यों, Why have I failed? मैं क्यों इस क्षेत्र में असफल हूं, Why the answer never came in time? क्यों मेरे लिए इस समय में जवाब नहीं आया। That was night. वो रात्रि का घड़ी था। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है Jesus showed himself again. यीशु मसीह ने अपने आप को फिर से प्रकट किया चेलों पर। Hallelujah. थैंक यू जीसस। 21st chapter, first verse. 21 का एक आयत में We read लिखा है उसने प्रकट किया अपने आप को। Amen. आमीन। At the Sea of Tiberias. और तिबिरियास झील के किनारे यूहन्ना 21 का 1। 4th verse says, चौथी आयत बोलती है, and when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not it was Jesus. भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। Hallelujah. He showed himself again. यीशु ने तो अपने आप को प्रकट किया।
He could have come to them at night. वो रात्रि के समय भी अपने आप को प्रकट कर सकता He था। could have come walking on the water. वो पानी के ऊपर फिर से चल के रात में आ सकता था, But he wanted them to learn. लेकिन यीशु चाहता था मेरे चेले भी कुछ बातों को सीखें। Without me, you can do nothing. बिना मेरे, उसने कहा था, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। And while they were throwing the nets, he might be watching them. और जब वे लोग जाल फेंक रहे थे सारी रात, यीशु मसीह वो सब कुछ देख रहा, जान रहा था। Weeping may endure for the night, बाइबल में लिखा है, शायद तुझे रात भर आंसू बहाकर रोना पड़े, joy will come in the morning. लेकिन पह फटते ही आनंद लौटेगा। Hallelujah. He's there on the shore. वो किनारे पर खड़ा है, He showed himself. उसने अपने आप को प्रकट किया। Sometimes you might not know him, कभी कभी आप उसको देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं, but he's there. लेकिन वो तो वहां हाजिर है। He's got things ready for you for which you were seeking all night. पूरी रात जिस चीज को के लिए तुम मेहनत कर रहे थे, वो तो पहले ही उसे तैयार करके किनारे पे खड़ा है। Your morning is coming. तेरे जीवन का भी वो सुबह, हालेलुया, आ रहा है। Hallelujah. आमीन। Your ग्रहण morning करें, is coming ग्रहण करें, आपके लिए वो सुबह आ रहा है, because Jesus has seen all your struggles, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे सारे संघर्ष को वो देख रहा था, all your failures. तेरे सारे जगह जगह ठोकर खाने को देख रहा He था। knows every closed door, वो देख रहा था तेरे सामने जो दरवाजे बंद किए गए, देख every रहा था। attack of the enemy upon your life. शत्रु के आक्रमण तेरे जीवन के ऊपर वो देख His रहा था। eyes are on the righteous. उसकी आंखें लेकिन केवल धर्मियों पर लगी, His ears are open to their उसके cry. कान अपने लोगों के पुकार पे लगे हैं। Amen. Hallelujah. What a savior we have. कैसा अद्भुत उद्धार करता He हमारा। showed himself again, उसने अपने आप को फिर से अपने चेलों पे प्रकट, again and again and again, बार बार फिर से और फिर से प्रकट, till confession came out of their mouths. जब तक उनके मुंह से ये वाणी ना निकल The जाए, Lord has risen indeed. प्रभु सचमुच जी उठा है, Hallelujah. The Lord is alive. प्रभु सचमुच जी उठा है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Your testimony तेरे जीवन की बड़ी गवाही will change somebody else's life. वो आगे चलकर कईयों के जीवन को आशीष देगी। Amen. हालेलुया। Jesus shows himself. यीशु ने अपने आप को प्रकट, When the disciples had gathered in fear of the Jews, जब चेले यहूदियों के डर के मारे अपने आप को दुबक रहे थे, छुप रहे, all the doors were shut. उनके लिए तमाम दरवाजे बंद थे, He stood in the midst of them. और यीशु उसी कमरे में जहां वो थे उनके बीच में आ खड़ा हुआ। You know what he said? जानते क्या कहा? Peace be unto you. तुम्हें शालोम, शांति मिले। Hallelujah. In the world there is so much of trouble. दुनिया में चारों तरफ जब इतनी उथल पुथल है, In homes there is trouble. घरों में वहां पर संकट है, Christ offers you peace. यीशु मसीह इन सब के बीच में तुझको अपनी शांति देता है। Peace be unto you. तुम्हें शांति मिले। He said the same words to the storm. उसने वही चीज तूफान को शांत करते समय भी कहा था, Peace, be still. शांत हो, थम जा। Are you going through a storm in life? क्या कोई अपने जीवन में तूफान और आंधी के बीच से गुजर रहा है, Your family, या आपका परिवार उससे गुजर रहा है, your problems with your children. या आपकी समस्या अपने बच्चों को लेकर आप तूफान से गुजर रहे हैं? Remember, याद रखें, He rules the winds and the waves. उस तूफान और उस आंधी के ऊपर राज करने, हुकूमत करने वाला वो है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When He speaks, जब वो उस पर बोलेगा it happens. तो वो सब शांत होगा। Your morning is coming. तेरा भोर आ रहा है, Get ready for a miracle. एक चमत्कार के लिए तैयार हो जा। Amen. आमीन। And Jesus stood at this is the second time, ये दूसरी बार था this kind of miracle. इस प्रकार का चमत्कार। And He stood at the shore and He said to His disciples, Children, have you any meat? और यीशु मसीह किनारे से ही आवाज देकर उनसे कह रहा है, पूछ रहा है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? They said, No, nothing. उन्होंने पानी के अंदर से उत्तर दिया कि नहीं। He said, Then
cast the net on the right side. उसने उनसे कहा, फिर नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। They obeyed. उन्होंने उस आवाज का पालन किया। The master of the sea and ocean समुद्र सागर को बनाने वाला स्वामी standing there. वहां खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Under the ocean, समुद्र के उन गहराइयों में, under that sea, उस सागर के झील के गहराई में, his word goes through, उसका वचन वहां भी जाता है। and all the fish gather together. सारी मछलियां उनके नाव के दाहिनी ओर इकट्ठी। They said to one to another, maybe. चेलों ने Maybe the आपस fish were में talking, maybe. एक दूसरे से, मछलियां भी शायद बात कर रही और कह रही होंगी, Which side of the ship? नाव के किस तरफ? He said, the right side. यीशु ने कहा है, नाव के दाहिनी ओर जाओ और इकट्ठा हो जाओ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your prosperity will come overnight. तेरी संपन्नता रातों रात तुझे मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। The thing you have struggled so long, जिस चीज के लिए तूने लंबे अरसे से परिश्रम किया, your human skill, your experience, अपनी मानव काबिलियत और बुद्धि और अनुभव से काम could किया, not do anything. जब वो सब कुछ नहीं कर पाए, The Lord will do that great thing for you. प्रभु तेरे लिए वो बड़ा काम करेगा। Amen. आमीन। This time, इस बार it's not you, अब तू नहीं है जो काम करेगा, it is God. इस बार तेरा प्रभु आगे जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। It is God who is going to do तेरा things for you. प्रभु वहां पर अद्भुत कार्य करेगा। Amen. आमीन। Your provision, तेरे प्रावधान, your prosperity तेरी संपन्नता comes from God. तेरे प्रभु की ओर से तुझे मिलेगी। Amen. आमीन। Don't you ever boast. कभी भी इस घमंड ना करें I invested here and I invested there, कि मैंने पैसे ऐसे कमाए, मैंने यहाँ पर निवेश किया था and this is the way to get rich. और पैसा कमाने का तरीका यही है आप लोग के लिए भी। That's a very, very shallow statement. ये बहुत ही कम गहरा एक कथन है, हल्का है, You do not know when riches will fly away. क्योंकि मनुष्य जानता नहीं कि उसका तमाम इकट्ठा किया हुआ धन पल भर में कब चला जाएगा। One sickness will drain all your money off. किसी एक मनुष्य की बीमारी सारे धन को वो खींच लेती है। People sell their land and sell their property to get medical treatment. दुनिया में लोग जमीन बेचते हैं और संपत्ति बेचते हैं औषधि दवाई इलाज के लिए। Thank God for every blessing. परमेश्वर का Amen. हर एक आशीषों के लिए Amen. प्रभु को धन्यवाद दें। I am what I am मैं जो कुछ भी हूँ because of the grace of God. वो केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से हूँ। God can never fail. परमेश्वर कभी भी असफल निराश नहीं करता। Amen. आमेन। Man's extremities is God's opportunity. मनुष्य का आखिरी प्रयत्न परमेश्वर के लिए शुरुआत का एक अवसर है। Prosperity and provision comes from God. उन्नति और प्रावधान परमेश्वर की ओर से ही आते हैं। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। The third epistle of John, यूहन्ना की जो तीसरी पत्री है, John is making a prayer for the believers. वहां पर यूहन्ना विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। Second verse says, दूसरी आयत कहती है, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Amen. आमेन। But the first part, if you read, यदि आप उसका पहला भाग को पढ़ें, he says, I wish above all, मैं सब बातों से बढ़कर, all things, सब चीजों से बढ़कर, that thou mayest prosper and be in health as your soul is prospering. चाहता हूं कि तू आत्मिक
उन्नति जैसे कर रहा वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। First thing, our soul should prosper. पहले हमारी आत्मा की उन्नति हो, Then और फिर your health. तब आपका स्वास्थ्य की उन्नति, And then everything else. और उसके बाद बाकी सब कुछ। And when you prosper, और जब तू तरक्की करे, be a blessing to somebody else. किसी और के लिए आशीष का कारण बनना। Amen. आमेन। Give and it shall be. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Some people never give. कुछ लोग कभी नहीं देते Their verse is reverse. और उनके लिए वचन उल्टा है। ले तो लेते जाएंगे. Always. हमेशा Horse leech has got 2 daughters. जो जोंक है उसकी 2 बेटियां हैं, And they will say, give, give, give. जो केवल कहती है देव और देव। If you lack, that is different. यदि कमी है, घटी है, But तो अलग बात, that habit is very bad. लेकिन वो स्वभाव अपने आप में अच्छा नहीं है। When you already have, you still want from others. यदि आपके पास पहले से है और यदि आप फिर भी दूसरों से और चाहते हैं, दूसरों को परेशान करते हो. दूसरे को परेशान करते हो, And also for you, और आपके लिए भी whom God has prospered, जिनको प्रभु ने उन्नति दिया है, be wise. आप भी समझदार रहें। Amen. आमेन। Ask God प्रभु से प्रार्थना में मांगे whether God's desire is to do it or not. कि प्रभु की इच्छा है अथवा नहीं। A man who trusts in God जो मनुष्य परमेश्वर पे भरोसा करता है, never opens his hand to others. वो अपने हाथ को दूसरों के आगे नहीं फैलाता है। Abraham said, अब्राहम ने कहा था, when he had come back victorious from the battle, जब लड़ाई लड़के जीत कर जब वो लौट रहा था, other kings said, you saved us, so you have all this. दूसरे राजाओं ने कहा तूने हमारे जान बचाई है और ये सब वापस लाया है, ये तू रख ले। What he said, you know, अब जानते उसने क्या कहा? I will not take a shoelace from you. मैं इसमें से एक छोटा अंश भी नहीं लेने वाला। I have lifted my hands to the Lord God Almighty. मैंने अपने हाथ को केवल सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की ओर बढ़ाया। Lest you will say, ऐसा ना हो कि कल के दिन तुम ये कहने पाओ we made Abraham rich. कि हम ही ने अब्राहम को धनी बना दिया है। Amen. आमीन। You may prosper. आप लेकिन तरक्की करें। Scripture again says, पवित्र शास्त्र कहती है फिर से, Philippians 4 chapter 13th verse, फिलिपियो 4:13 में, I can do all things through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. आमीन। That time we read, उस समय वो गए, we read over there, हमने वहां पढ़ा we got nothing. कि हमें कुछ नहीं मिला। Without Christ we cannot do anything. बिना मसीह के हम कुछ नहीं कर सकते। Paul is saying, पौलुस कह रहा I है, have Christ now, अब मेरे पास मसीह है, I can do all things. मैं मसीह यीशु में जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. I can do all things मैं सब कुछ कर सकता हूँ through Christ who strengthens me. मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। Acts 17 chapter प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय 28th verse says like, और उसकी 28 इस प्रकार से बोलती है, For in him we live and move and have our being. क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। Amen. आमेन। Acts 17:28. प्रेरितों के काम 17 के 28 में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते। What is making us walk? कौन सी चीज हमें चलते फिरते रखी है? What is making us talk? कौन सी चीजें हमको बात
करवाती है, what is making us healthy? कौन सी चीज हमें स्वस्थ रखती है? Christ in us. मसीह यीशु में हम स्थिर हैं, जीवित हैं। Hallelujah. आमेन। In Him we live. उसमें हम जीवित रहते हैं। Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। In Him we move. उसी में हम चलते फिरते हैं In Him we have our being. और उसी में हमारा अस्तित्व है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। When you read the book of John, जब आप यूहन्ना की किताब the पढ़ें, first chapter, पहला अध्याय, I think it is in verse 4 or 3, I do not know. Fourth verse. चौथी आयत, It says, वहां लिखा है, in Him was life. उसमें जीवन था, यीशु में, Life was the light of men. और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। Amen. आमेन। And Paul again writing says पौलुस फिर से लिखते बोलता है, in Romans 8 chapter, रोमिया 8 अध्याय में 3rd and the 4th verse says, 3 और 4, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His Son in the likeness of sinful flesh condemned sin in the flesh. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। The law could not do. जो चीज व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकी, This is for people who trust to do good works to please God. ये उन लोगों के लिए है जो अच्छे कर्मों को अपनी शक्ति से करके परमेश्वर को प्रसन्न करने देखते हैं। I'm not saying we should not do good works. इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करना बंद कर देना चाहिए, नहीं। He's saying that by good works you cannot attain salvation. वो कह रहा है कि तुम्हारा उद्धार पाने के लिए अच्छे कर्म के माध्यम से उद्धार तुम्हें नहीं मिलेगा। Want to do a lot of works. बहुत से कर्म, अच्छे कर्म लोग करना चाहते हैं। After salvation, good works will automatically come out. उद्धार पाने के बाद आपके जीवन से अच्छे कर्म निकलेंगे। Amen. आमीन। That is not for salvation. वो उद्धार पाने के लिए अब अच्छे कर्म आप नहीं कर रहे But हैं, because of salvation. परंतु उद्धार पाए हैं उस खुशी में आप अच्छे कर्म करते हैं। Amen. आमीन। Some people got uddhar also and they don't do anything. कुछ उद्धार पा भी गए, उसके बाद भी वो अच्छे कर्म नहीं करते। जेब खाली कैसे हो जाएगा? निकलता ही नहीं है। निकलता ही नहीं। Be careful. सावधान रहें। Sometimes you go with some people like this in some restaurant. किसी रेस्टोरेंट में आप कुछ लोगों के साथ यदि चले जाएं, उनका कभी नहीं निकलता है। पॉकेट इतना गहरा कुछ जाता ही नहीं, हाथ नीचे पता नहीं। जेब इतना गहरा है कि वो हाथ वहां पैसे तक पहुंच नहीं रहा है। Someone said like this. किसी ने ऐसा कहा, My parents sent me pocket money and those fellows polished the whole pocket money. मेरे घर वालों ने पैसा भेजा, मेरे साथियों ने वो सब साफ कर दिया। तुम भी चालाक रहो, आप भी होशियार रहो, सब अपना अपना रखो यहाँ और खाएंगे। सब पैसा यहाँ सामने निकालो, Students. उसके बाद में फिर ऑर्डर होगा। Amen. Soldier cut. और सिपाही जैसे We used to do that also. वैसे भी लोग करते थे। We used to go in the train. ट्रेन में जाते थे, सबसे 5-5 रुपए लो। सब 5-5 रुपए निकालो One treasurer. और एक जन को खजांची बना के And he will buy everything for वो everyone. सब लोगों के लिए वही रास्ते भर की आवश्यकता। Otherwise, अन्यथा one fellow is shaven totally, clean shave. पता चला एक जन का जेब पूरा ही सब ने खाली कर दिया। Good works at least do. अच्छे कर्म करें। Amen. आमेन। If somebody is paid for your children's fees, you pay for somebody else's fees. यदि किसी ने आपके लिए फीस दिया है, आप किसी और के फीस को आप चुका सकते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन। No. You keep giving me, I don't give anybody.
नहीं, आप मुझे देते रहिए, मैं नहीं दूंगा। That shows वो ये बताता है how deep is your salvation experience. आपका उद्धार का अनुभव की गहराई कितनी है। We don't give to show. हम दिखाने के लिए नहीं देते, We don't worship to show. हम उपासना दिखाने के लिए नहीं करते। God sees in secret परमेश्वर जो गुप्त में है वो गुप्त में देखता है, and rewards you openly. लेकिन प्रतिफल वो सबके सामने देता है। Amen. आमेन। God wants you to prosper. प्रभु चाहता है कि आप उन्नति करें। Amen. आमेन। No more defeated life, अब पराजित जीवन नहीं, victorious life. एक जयवंत का जिंदगी। Amen. आमेन। Christ has risen. मसीह जी उठा है, He is in our midst. वो हमारे बीच में है। Amen. आमेन। Christ in you मसीह जो तुम में है is the hope of glory. वो महिमा की आशा है। Amen. आमेन। We're going to cut the services a little short because outside it becomes very hot. और हम सभा को कुछ संक्षिप्त करने जा रहे हैं क्योंकि बाहर गर्मी बढ़ रहा है। Amen. आमेन। From next Sunday, अगले रविवार से service will be at 8 o'clock. सभा जैसे पहले होती थी 8 बजे, वैसे ही हम आरंभ करेंगे। And you all will be here by 7:30. और आप सभी लोग 7:30 बजे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। Amen. You honor God and see how God honors us. आप प्रभु को आदर करके देखें, प्रभु आपको कैसा आदर करेगा। आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Lord, we have toiled all night. चेलों की बात थी, प्रभु हमने सारी रात मेहनत किया है, Wait for the morning. अभी भोर होने का इंतजार करो। He will show up. वो भोर होते ही अपने आप को प्रकट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। You don't need anybody. तुझे किसी और की जरूरत नहीं है, Christ is enough. मसीह तेरे लिए पर्याप्त है। Amen. Amen. Christ is enough for you. मसीह तेरे लिए काफी है। Jesus is alive. यीशु मसीह जीवित है, Because only a live person can show up. क्योंकि एक जीवित व्यक्ति ही अपने आप को प्रकट करता है। What you prayed for will happen. जिस चीज के लिए आपने दुआ की है वो होगा, Christ will be lifted up. और उस बात में मसीह यीशु को महिमा मिलेगी। Amen. आमेन। He will draw all men unto वो himself. सब लोगों को अपने पास खींचेगा। Failing is not final. कहीं पर पराजित होना, अनुत्तीर्ण होना अंतिम नहीं है। बहुत हाई ट्रांसलेशन है उसकी। Failing is not final. असफल होना अंतिम नहीं है। If you failed, यदि आप कहीं पर फेल हुए, don't get so discouraged. उसको लेकर बहुत निराश होने की वो बात ही नहीं। As if the whole world has come down. जैसा वो उस कागज के कारण पूरी दुनिया ही पलट जाएगी। Some people commit suicide. कुछ लोग अपने जीवन का ही अंत करने की सोचते हैं। That's all wrong. ये सब अपने जीवन का गलत निर्णय है, Tomorrow, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि आने वाले कल God will give you the victory. परमेश्वर तुझको उसी बात में तुझे जय देगा। Hallelujah. Hallelujah. Same place. उसी स्थान में He will take you. वो तुझको फिर ले जाएगा You will come out victorious. और तू जयवंत होकर निकलेगा। Shall we bow heads and pray? आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Thank you, Jesus. Thank you. Everybody pray. सब लोग प्रार्थना में अपने मन को लगाएं, खुदा की ओर पुकारें. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Jesus said, without me, you can do nothing. यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। And all that we need is the Lord Jesus Christ. आज सुबह हमें जिस बात की जरूरत है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। Without him, I can do nothing. Without him, I
surely fail. Without him, life will be drifting like a ship without a sail. Oh Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away. Oh Jesus, my Jesus, without him, how lost I would be. Without him, I can do nothing. Without him, I'll surely fail. Without him, life will be drifting like a ship without a sail. Oh Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away. Oh Jesus, my Jesus, without him, how lost I would be.